जी, आज हैं हम लंदन के इस वाल्थमस्टो टाउन में। तारीख़ी टाउन है और वाल्थमस्टो के इस तारीख़ी टाउन का ये वेस्ट्रे हाउस म्यूज़ियम। आप जब भी किसी तारीख़ी मकाम या तारीख़ी इमारत को विज़िट करें, उसकी सैर करने जाएं, तो हासिल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ घूम फिर के एक दो सेल्फ़ीज़ बनाई और वापस आ गए। आप उससे रिलेट करने की कोशिश करें, अपने आप को एसोसिएट करें और ये एक लम्हे के लिए ठहर के सोचें कि इस बिल्डिंग, इस इमारत, इस दरो दीवार ने क्या क्या दौर देख रखे हैं जबकि हमारा नामो निशान भी ना था। इसी तरह ये वेस्ट्रे हाउस म्यूज़ियम की जो इमारत है, ये भी एक तारीख़ी इमारत है। 1730 में इसको बनाया गया और फिर 1931 में इसको म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया। इस इमारत ने भी बड़े अरूजो ज़वाल और हिस्ट्री के बड़े अहम दिन जो हैं वो देख रखे हैं। एक वो दौर भी था जब दूसरी जंग अज़ीम हुई थी, उस वक्त भी ये बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी और वो दौर भी इसने देख रखा है कि जब इसके इर्द गिर्द गोलाबारी हुआ करती थी और ये उस गोलाबारी में महफूज रही। तो क्या क्या टाइम, क्या क्या वक्त, क्या क्या ज़माने इस दरो दीवार ने देख रखे हैं। यही वजह है कि ये बिल्डिंग मुझे बहुत फैसिनेट कर रही है आज। ज़रा अंदर चलते हैं और एक व्यू करते हैं अंदर भी कि क्या कुछ यादगारें आज देखने को मिलती हैं। ये जो इस म्यूज़ियम की बिल्डिंग है वो पुलिस स्टेशन के तौर पर भी इस्तेमाल की गई थी। तो ये जो हिस्सा है इसमें वो हवालात भी दिखाए गए हैं। अगर किसी मुजरिम को लाया जाता था तो उनके हवालात, ये वो कमरा कैसा होता था जहां उनको कैद में रखा जाता था कुछ दिनों के लिए। उसके बाद उनको ओबियसली कोर्ट में पेश किया जाता था और जेल में शिफ्ट किया जाता था। लेकिन वो कमरे जहाँ उन मुजरिम को इब्तदाई दौर पर रखा जाता था वो रूम्स भी दिखाए गए हैं। मैं अभी आपको उसके लुक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक कमरा है। इसमें आपको ये एक जाली सी नज़र आ रही है जिसमें जब कोई पुलिस ऑफिसर गुज़रते गुज़रते इसको नीचे करके अंदर झांक के देख सकता था कि जो मुजरिम अंदर कैद है वो क्या कर रहा है। अभी तो ये स्टक हो चुका है, ये नीचे नहीं होता, लेकिन उस वक़्त उसको नीचे करके अंदर देख के दोबारा ऊपर कर सकते थे आप। और इसका अगर आप अंदर का मंज़र देखें तो ये कुछ स्टैचू बनाए गए हैं एक रियल लुक देने के लिए। ये कोई मुजरम दिखाया गया है और ये पुलिस ऑफिसर है जो कि उससे खाना वगैरह दे रहा है उसको कैद करने के बाद। ये उसका बिस्तर और ऐसे तकिया दिया जाता था रात गुजारने के लिए। और देखें उसके एनवायरनमेंट के तौर पे आपको एक माउस या रैट भी नज़र आ रहा है, चूहा। इनकी हवालात का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा होता था मुजरिम को तकलीफ़ देने के लिए। थोड़ी देर अगर आप इस रूम में गुजारें तो एक खौफ सा आता है क्योंकि सिर्फ एक ये छोटा सा रोशनदान है और कुछ नज़र नहीं आता था मुजरिम को बाहर की दुनिया से। एक दफ़ा पहली नज़र पड़ने पे ऐसा लगता है कि ये रियल लोग हैं। एक तरह से खौफ आ जाता है आपको जब आप अंदर आते हैं। बिल्कुल खामोशी है, अंधेरा है कमरे में और इनके स्टैचू कुछ ऐसे रियल बनाए गए हैं। लगता यही है कि ये रियल लोग हैं। निकलते हैं यहाँ से। ये वेस्ट्रे म्यूज़ियम चूँकि इस टाउन वाल्थमस्टो की हिस्ट्री को बयान करता है और इसके डिफरेंट जो अदवार हैं वो इस म्यूज़ियम में दिखाए गए हैं, तो उसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस टाउन में गुजारी उन लोगों की पिक्चर्स भी आपको इस रूम में नज़र आएंगी। दीवार पे लगाई गई हैं। मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी जो तारीख़ी पिक्चर्स थी अपने बचपन में उन्होंने बनाई, वो इस म्यूज़ियम को दी। अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स जो किसी ज़माने में उन्होंने
यहाँ से प्रोसेस करवाए थे वो दिए इस म्यूज़ियम में यादगार के तौर पर रखने के लिए। सो ये जो दीवार पे तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इन दीवारों के साथ उनकी हिस्ट्री भी लिखी गई है कि वो किस सन में इस टाउन में मूव हुए और कहाँ कहाँ उन्होंने सर्व किया। और उसके साथ आपको ये मेरे पीछे ये दीवार पे एक हेडफोन सा नज़र आ रहा है। इसको अगर आप ये उतार के इन बटन्स में से कोई दबाएं तो ये जो डिफरेंट लोग हैं इन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग फॉर्म में इस म्यूज़ियम को दे रखी है, और वन बाय वन आप बटन दबा के आप उसको सुन सकते हैं। और वो बताते हैं कि वो किस सन में पैदा हुए, किस सन में इस टाउन में मूव हुए, उस दौर का जो एक माहौल था वो क्या था, कहाँ कहाँ उन्होंने सर्व किया। तो बड़ी एक नॉस्टैल्जिक फ़ील आती है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सारा डिस्प्ले है इस म्यूज़ियम का। जी, इस म्यूज़ियम में ये एक कार भी डिस्प्ले की गई है जो कि उस ज़माने की कार थी, आपको ये नज़र आ रही है। और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिख के लगाई गई है कि ये 1892 में बिल्ट हुई, और ये समझा जाता है कि ये ब्रिटिश की फ़र्स्ट बिल्ट इंजन कार जो थी ये ब्रेमर ने बनाई। ब्रेमर उस आदमी का नाम था, इसलिए इसको ब्रेमर कार कहा जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ब्रेमर साहब इसकी ड्राइव कर रहे हैं, और ये देखें इसका जो नंबर है NJ733 आपको एक दफ़ा हैरान करता है, क्योंकि ये जो पीछे कार डिस्प्ले में लगी हुई है उसके पीछे ये नंबर अभी भी नज़र आ रहा है। तो ये वही कार है जो कि यहाँ 1892 में 1892 में बिल्ड हुई, और फिर इसकी टेस्ट ड्राइव जो है वो की जा रही है। ये इसके रूम के बाहर लिख के लगाया गया है कि इस रूम में जो है वो विक्टोरियन जो दौर था उसके एक मिडिल क्लास फैमिली जो इस घर में रही थी उसका कुछ सामान है उसको रखा गया है, कि जो 1880 में जो एक लिविंग स्टैंडर्ड था या लिविंग वे ऑफ लिविंग था लोगों का, इसमें लिखा गया है कि शायद ये फैमिली काफ़ी अमीर थी, इनके नौकर चाकर भी थे। इनके सामान से लगता है शायद कैमरे में उस तरह ना आए क्योंकि शीशे के ज़रिए, शीशे के थ्रू मैं इसको फिल्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सारा सामान अंदर जो है ये 1880 के दौर के जो लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये प्राइवेट घर के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती रही कुछ अरसा। जी, ये 1940s का रूम है, यानी कि 1940 के दौर में जो लोग यहाँ रहे थे उनका कुछ साजो सामान है जिसमें फ़र्क जो है वो वाज़िया नज़र आ रहा है, थोड़ा स्टैंडर्ड मॉडर्नाइज लग रहा है। एक स्विंग मशीन या सिलाई मशीन भी मौजूद है जो कि इन्वेंट हो चुकी थी उस दौर में।